नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU में 5 दिनों से चल रहा छात्रों का धरना प्रदर्शन उग्र हो गया है। शुक्रवार को छात्र जुमे की नमाज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद छात्रों की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। वहीं जबरदस्ती नमाज अदा करने वाले 2 छात्रों को उठाने के बाद बवाल और बढ़ गया। पुलिस का लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज से अफरा तफरी मच गई। AMU में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को जुमा होने के चलते छात्रों ने यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने उनको रोका तो बवाल हो गया। पुलिस के लाठीचार्ज से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक छात्र बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है। छात्रों का कहना है कि AMU प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि बातचीत करने की बजाय सीधे पुलिस के हस्तक्षेप की अनुमति देकर एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को कानून व्यवस्था के मुद्दे में बदलने की कोशिश यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रहा है। ये कदम न केवल अनैतिक है बल्कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अस्वीकार्य भी है। इसमें DM को हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि कुलपति छात्र संघ की चिंताओं को दूर करने में असमर्थ है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। AMU अपने छात्रों का है, न कि ऐसे प्रशासन का जो उनकी आवाज से डरता है। हम लोग, मेरा नाम मुंतहा फातिमा है और हम जनरल सेक्रेटरी हैं JNU SU से। हम लोग आए हैं, आज JNU दिल्ली से आए हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ जब से आए हैं देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं अनजस्ट फी हाइक जो हुआ है और जो 36 से 50% फी हाइक की गई है एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे में, उसके अगेंस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंडे से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बुरी बदसलूकी कर रही है। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मारा पीटा जा रहा है, यहाँ पे घसीटा जा रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स के हिजाब खींचे जा रहे हैं। तो और हम तो ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे यूपी पुलिस भी आई हुई है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी स्पेस में एक पुलिस फोर्स का आ जाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ पे जब स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हमारा एक राइट हो रहा है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है वो हमको, तो फिर हमारे साथ इस तरीके से कैसे सलूक कर रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो VC है वो कैसे अलाउ कर रही है। तो ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से रिप्रेशन फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे जब हम देखते कि किस तरीके से बाकी सारे चीज़ें होती हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, लेकिन जब नमाज़ें लोग यहाँ पे अदा करने चाह रहे हैं एज अ सिंबॉलिक वे में, हम जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं उसके लिए, तो वो नहीं करने दी जा रही है। तो लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उसके खिलाफ नहीं हैं, वो लोग भी अग्री किए हैं कि गेस्ट हाउस में जाके वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात यहाँ मुद्दा ये है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर रही है। जो लीगल डिमांड्स है, जो जेन्युइन डिमांड्स है स्टूडेंट्स के, हम देख रहे हैं कि कैसे AMU में स्टूडेंट यूनियन नहीं बनने दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि कब से 2019 से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ है। आपको लगता है यूनियन इलेक्शन हुआ इस बार? बिल्कुल होना चाहिए। जब ये एक सारे यूनिवर्सिटीज़ में, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कैसे DU में हुआ है, अभी JNU में हुआ है। तो इस तरीके से AMU में भी होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए कहाँ जाएंगे। हम लोग एज यूनियन ही लड़ पाएंगे और हम लोग एज यूनियन ही स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रेज कर पाएंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक यूनियन होना ज़रूरी है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आप देख पा रहे हैं कि हजारों संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि फी हाइक के खिलाफ है, जो एकदम 40 से 50% जो फी हाइक करने की कोशिश की जा रही है। उसके चलते जो नुकसान है वो अडानी और अंबानी जैसे लोगों को नहीं होने वाला। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम तबके से, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से लोग आते हैं, गरीब लोग पढ़ने आते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल है और ये फी हाइक जो किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। जी देखिए, यूनिवर्सिटी जो स्पेस है, हमने प्रॉक्टर से ही बोला कि यूनिवर्सिटी स्पेस में किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में पुलिस का आना सही नहीं है। और आप वाइस चांसलर क्या स्टूडेंट्स उनको कोई गुंडे नजर आते हैं कि जिसके चलते वो पुलिस को यहाँ पर परमिशन दे देते हैं? यूनिवर्सिटी स्पेस में एकदम पुलिस को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, जो कि वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर उन्होंने दी है, एकदम गलत है। हम उसको कंडेम करते हैं JNU संघ की तरफ से, और साथ में ये भी डिमांड करते हैं जो ये हमारी जो बहनें हैं इनके साथ बदसलूकी की गई है पुलिस के द्वारा, इनको घसीटा गया है, तो इनसे माफी मांगी जाए और इनके साथ दोबारा ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। और फ्री हाइक को तो
जो वाइस चांसलर है उनको वापस लेना ही पड़ेगा। 2019 से जो ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन रुका हुआ है उसको भी हम डिमांड करते हैं कि वो भी दोबारा से होना चाहिए। देखिए, हमें ये जो प्रॉक्टर जी बोले हैं, यहाँ पर प्रॉक्टर जो इनके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो हमें बताए आके, मैं और मुंतिया वहाँ पर थे तो हम दोनों को बताए हैं कि ये जो पुलिस है वो बुलाई गई है कि नमाज जो है सड़क पर पढ़ने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने का नहीं है, ये हमारा एक प्रोटेस्ट है जो फी हाइक के खिलाफ है, जो यूनियन की डिमांड कर रहा है, जो हमारा बेसिक राइट है उसकी डिमांड कर रहा है। जब अब देख लीजिए आप, जब कांवड़ यात्रा होती है तब तो कुछ पुलिस नहीं बुलाई जाती, तब तो लाठी नहीं चार्ज होता, लेकिन अब नमाज पढ़ने में ऐसा क्या हो गया कि लाठी चार्ज हो गया या फिर जो पुलिस है उसको बुला लिया गया। ये इसको हम एकदम कंडेम करते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन को दबाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमारा बेसिक राइट है फी हाइक के खिलाफ मूवमेंट, उसको हम जरूर लीड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और फी हाइक को वापस करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।